आज का जो टॉपिक है वो है कि जीएसटी हमने गुड्स पे लगाई। ठीक है, आज हम लगाएंगे सर्विसेज पे कि सर्विसेज पे जीएसटी को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे उसको परचेज करते हैं, किस टाइप से उसको सेल करते हैं और कौन कौन से टैक्सेस उस पर इंप्लीमेंट होते हैं। या फिर जब आपको पता है कि हम गुड्स पर अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करते हैं, उसी तरीके से हम सर्विस पर भी एसजीएसटी जो और सीजीएसटी चार्ज करेंगे। वहीं अगर हम इंटर स्टेट अपनी सर्विसेज को सेल आउट कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में आपको पता है कि आईजीएसटी चार्ज होता है। तो ये भी देखेंगे कि हम सर्विसेज पे किस टाइप से आईजीएसटी वगैरह चार्ज करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि टैली के अंदर सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा कंपनी क्रिएशन का है और हम कंपनी क्रिएट करते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब भी हम कंपनी क्रिएट करते हैं आपको स्टेट डालना कंपलसरी होता है, जो मेन पॉइंट है इसका। बाकी सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे पर्टिकुलर तरीके से। अभी मैं एज ए एग्जांपल बता रहा हूं आपको, तो मैंने सिर्फ स्टेट फिल करी है और एंटर करते हुए सेव कर देंगे। दूसरा हमारा जो ऑप्शन आता है वो है F11, जो कि हम की को यूज करते हैं बार बार F11 को। तो F11 को आपने जस्ट क्लिक करना है। आप चाहे तो कीबोर्ड की हेल्प ले सकते हैं, आप चाहे तो माउस की हेल्प ले सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन को यूज करके या दोनों ही डिवाइस यूज करके आप अपनी F11 फीचर्स को ऑन कर सकते हैं। तो मैंने F11 फीचर्स को ऑन किया। देन उसके बाद स्टेचरी एंड टैक्सेशन आप देख सकते हैं। स्टेचरी एंड टैक्सेशन को मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जब आपने क्लिक कर दिया, आप अगेन गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करेंगे। देन सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी यस करेंगे। रेगुलर और जीएसटी नंबर आप एंटर करेंगे 07 AAA CT 0 686 6 N2ZX। ठीक है, एक मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया, मंथली रखेंगे इसको। ईबी बिल को भी मैं नो ही कर रहा हूं और एंटर करते हुए यहां पर मैं सेव कर रहा हूं। तो मैंने ये सारी चीजें सेव कर दी एंड सेव। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो हमारा स्टेप है, फर्स्ट में हमने कंपनी क्रिएट करी और अपना F11 करके जो फीचर था जीएसटी का उसे अनेबल कर लिया। अब इसके बाद हमें लेजर क्रिएट करने होते हैं। तो अकाउंट इन्फो में जाकर आप लेजर क्रिएट करेंगे। तो पहला लेजर आप अपने टैक्स का बना लें, सीजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देन जीएसटी और सेंट्रल टैक्स में एंटर करते हुए सेव। दूसरा है एसजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी के अंडर स्टेट टैक्स, एंटर करते हुए सेव। ठीक है, अभी हम इंट्रा स्टेट ही वर्क करेंगे। इसके बाद दो तो हमारे टैक्स के बन गए हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब जो बनाने जा रहे हैं वो लेजर बनाने जा रहे हैं कि सर्विस का। तो यहां पर मैं बना रहा हूं इंस्टॉलेशन सर्विसेज। ठीक है, इंस्टॉलेशन किसी की भी हो सकती है। आप कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करा रहे हो या कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में आपने एसी वगैरह लगवाया है उसकी इंस्टॉलेशन करा रहे हो, या डिफरेंट इंस्टॉलेशन काफी चीजों की होती है, टीवी आप सेट करवा रहे हो। तो इस टाइप की सर्विसेज है जिसको मैंने एक सिंपल सा नाम दिया है इंस्टॉलेशन सर्विसेज, और इस पे एंटर किया। अंडर आती है आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट किया, देन इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड आप यस रखें। उसके बाद इज जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल करें। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स आप इसको यस कर सकते हैं फिक्स करने के लिए। और यहां पर अगेन जो भी है आपका मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। इंस्टॉलेशन एचएसएन कोड में एज्यूम कर रहा हूं 45 और ये नोट एप्लीकेबल ही रखता हूं। नीचे टैक्सेबल और यहां पर आप सपोज इस पर जो सर्विस चार्ज लग रहे हैं वो 18% लग रहे हैं, और एंटर करते हुए सर्विस को सिलेक्ट करते हुए एंटर करके सेव कर दें। ठीक है, उसके बाद ये सर्विस हम किससे परचेज कर रहे हैं। सपोज हम
सोनू सप्लायर। सोनू सप्लायर के नाम से हमने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम सैंडी क्रिएटर के नाम से लेंगे, ठीक है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप रेगुलर रखें। उसके बाद आप यहाँ पर एक जीएसटी नंबर फाइल करेंगे, जो भी सोनू का जीएसटी। चलिए मैंने ये दिल्ली का जीएसटी नंबर डाल दिया और एंटर किया। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी यस कर दिया, रेगुलर से ही रखा और एंटर करते हुए इसको सेव कर दिया। तो मैंने सर्विस का लेजर भी बना लिया है और जिस वेंडर से मैं परचेज कर रहा हूं सर्विस को वो भी बना लिया। नेक्स्ट मैंने परचेज ले लिया। परचेज लेने के बाद मैंने परचेज अकाउंट को क्लिक किया, तो परचेज अकाउंट को ले लेते। यहाँ पर आप परचेज अकाउंट डाल दें और एंटर। एप्लीकेबल नो ही रखें, सर्विसेज एंटर करते हुए सेव कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सर्विस का लेजर बना लिया, आपने स्टॉक बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप आएंगे अब अकाउंटिंग वाउचर पर। आपने अकाउंटिंग वाउचर को एंटर किया। अकाउंटिंग वाउचर को एंटर करने के बाद, क्योंकि हम इस चीज को परचेज कर रहे हैं तो आपको पता है परचेज की शॉर्टकट की F9 है। और अगर आप माउस का यूज करना चाहते हैं, अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप सिंपल राइट हैंड पे F9 आपको दिखाई देगा, आप वहां पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं सिंपल क्लिक कर रहा हूं। क्लिक करने के बाद आपने एक चीज बड़ा फोकस करना है, देखना है कि यहाँ पर क्वांटिटी आ रही है, रेट आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, जबकि हमें क्वांटिटी से सर्विस में कोई मतलब नहीं होता। तो आपको क्या करना है, इसको अकाउंटिंग इनवॉइस पर लेके आना है, ठीक है। ऑल्ट आई कर सकते हो आप, या फिर आप माउस की हेल्प लेके क्लिक कर सकते हैं अपने राइट हैंड पे। देख सकते हैं कि अकाउंटिंग इनवॉइस आ चुकी है। तो जस्ट मैं क्लिक कर रहा हूं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखेंगे आपका जो इनवॉइस मोड है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर रेट और अमाउंट आ चुका है। तो चलिए रेट और अमाउंट ही पर हमें वर्क करना है। तो सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर मैंने 1 लिख दिया, एंटर किया, डेट डाल दी। उसके बाद जो मेरा सप्लायर है उसको सिलेक्ट किया। देन क्या कर रहा है वो, इंस्टॉलेशन सर्विसेज हम परचेज कर रहे हैं, तो मैंने इंस्टॉलेशन सर्विसेज ले ली और उस पर मैंने एक अमाउंट दे दी। सपोज ये था मेरा 15,000 रुपए, ठीक है। एंटर किया। तो जस्ट इसके नीचे आपको स्पेस नहीं छोड़ना, जैसे कि आप आइटम्स में स्पेस छोड़ देते, जस्ट इसके नीचे ही आपने CGST एंटर किया, SGST, ठीक है। अगर आपने एनालाइज करना है तो आपको पता है कि हम ऑल्ट ए का यूज करके टैक्स एनालाइज कर सकते हैं, या फिर माउस से राइट में क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो ये देखा मैंने कि 99% आपका चार्ज हो रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और एस्केप करके रिटर्न बैक और एंटर करते हुए इसको सेव करते हैं, सेव। तो ये आपकी सर्विस परचेज होगी। एस्केप करते हैं, इसकी रिपोर्टिंग देखते हैं कि क्या रिपोर्ट आती है इसकी। तो डिस्प्ले पर आपने एंटर किया। डिस्प्ले पे एंटर करने के बाद आप आ जाएं स्टेचरी रिपोर्ट पर, वहां पर एंटर करें और जीएसटी पर एंटर करें। आपने जैसे ही जीएसटी पर एंटर किया तो परचेज की हुई है, तो GSTR 2। तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी GSTR 2 आ रही है वो आपके सामने। चलिए अब हमने परचेज तो कर ही लिया है, अब हम सेल की तरफ चलते हैं और सेल को देखते हैं। सिंपल सेल के लिए अगेन आप लेजर पर आए, एक और लेजर बनाते हैं। तो लेजर पे क्लिक किया। लेजर पर क्लिक करने के बाद क्रिएट कर लेते हैं और क्रिएट पे मैंने क्लिक किया। क्रिएट करने के बाद अगेन मैंने डाल दिया अदर कि अदर कंस्ट्रक्शन सर्विस जिसको हम सेल कर रहे हैं, एंटर। और ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम है या आप डायरेक्ट इनकम के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी है। आप तो वहाँ आपकी कंपनी बताएगी ये। चलो मैं डायरेक्ट इनकम में डाल देता हूँ। इन्वेंटरी वैल्यू और अफेक्टेड यस, एप्लीकेबल ही रखें, सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पर आप सबसे पहली चीज है कि जब सेट अल्टर जीएसटी डिटेल की बात करते हैं तो इसको यस कर दें। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को आप यस करें, यहाँ पर भी आप डाल दें
कि ये भी आपकी सर्विस है, तो आप सिंपल यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, उसको सेम वही रख लेता हूँ जो वाउचर का, अदर कंस्ट्रक्शन सर्विस HSM कोड एक रफली कुछ भी डाल दिया मैंने, आप देख सकते हैं। ठीक है, और आप नेचर अभी मैं सिंपल नॉट एप्लीकेबल ही रख रहा हूँ, कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा, देन टैक्सेबल रखें। और सपोज आप यहाँ पर भी 18% ले रहे हैं, तो 99 सेंट्रल और स्टेट टैक्स 99% आ जाएगा। एंटर करते हुए सर्विस एंटर किया आपने, सेव। ठीक है, दूसरी चीज कि आप किसको सेल कर रहे हैं, सपोज आप कैश में सेल कर रहे हैं, तो कैश में सेल करने की कंडीशन में आपने क्या करना है कि सिंपल आप उसको कंज्यूमर बना सकते हैं। कंज्यूमर बनाने के बाद देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको यही बोला गया कि भाई आप लेजर बना लो, अगर आपका क्रिएटर रेगुलर है या कुछ भी है। मैं अपनी जो सर्विस सेल कर रहा हूँ वो कैश में सेल कर रहा हूँ और कंज्यूमर को सेल कर रहा हूँ। तो सिंपल मैं अगेन अपने वाउचर पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं वाउचर को एंटर कर लेता हूँ, अपने को अकाउंटिंग वाउचर एंटर। देन सेल, आपको पता ही है F8 यूज करते हैं हम सेल के लिए, या फिर आप लैपटॉप वगैरह यूज कर रहे हैं तो राइट हैंड पे माउस से आप हेल्प ले लें F8 को प्रेस करने के लिए, या FN की यूज करके आप कर सकते हैं। तो मैं सिंपल F8 को क्लिक किया मैंने। F8 क्लिक करने के बाद बिल नंबर डाल दिया, पार्टी नहीं है, मैं कैश में ही डील कर रहा हूँ। और कैश में डील करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरा नीचे का पोर्शन आ रहा है, नीचे की तरफ जब मैं एंट्री कर रहा हूं तो आपके सामने यहाँ पर एक कंडीशन आ रही है जिसमें कि मुझे अनरजिस्टर्ड डीलर की जगह यहाँ पर कंज्यूमर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंज्यूमर को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो मैंने ये कंज्यूमर को सिलेक्ट किया, GST रजिस्ट्रेशन टाइप कंज्यूमर, एंटर किया। एंटर करने के बाद अगेन आपने सिंपल जो आपने बना रखा है अदर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, आपने जस्ट एंटर किया, उसकी अमाउंट डाल दी, सपोज 50,000 आपने किया है, एंटर। अगेन CGST डाला आपने, एंटर, SGST डाला और एंटर करते हुए सेव कर दिया। ठीक है, ये सिंपल आपने सेल कर दी जिसमें आपने GST को इंप्लीमेंट कर दिया। अब रिपोर्ट चेक कर लेते हैं इसकी, डिस्प्ले पर आते हैं आप। ठीक है, स्टेचुटरी रिपोर्ट पर आते हैं, GST और GSTR1। तो GSTR1 जब आप चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी GSTR1 आ चुकी है जिसमें आपका टैक्स 9,000 रुपए कटा हुआ है। ठीक है, टोटल इनवॉइस 5,900 की बनी हुई है। तो इस तरीके से आप दोनों अपनी GST को चेक कर सकते हैं, GSTR1 को भी और GSTR2 को भी। तीसरी चीज क्या है कि अगर मान लो आप अदर स्टेट में वर्क करते हैं, किसी और स्टेट से डील करते हैं और अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपने सिंपल IGST चार्ज करना है, CGST की जगह आपने IGST लगाना है। और जैसे हम गुड्स पर डील कर रहे थे सेम वही प्रोसेस रहेगा। तो ये था आपका कि सर्विसेज कैसे करते हैं हम GST के ऊपर।